फिल्म की शुरुआत में दो भाई दृश्य में प्रवेश करते हैं। बड़ा भाई बिल अपने छोटे भाई को एक कागज की नाव देता है। चूंकि बाहर बारिश हो रही थी, बिल का छोटा भाई कागज की नाव के साथ बारिश में खेलने के लिए बाहर चला जाता है। फिर उसकी कागज की नाव बारिश के पानी के साथ बहकर एक नाली में चली जाती है। जब बच्चा अपनी नाव लेने के लिए नाली के पास जाता है तो असली पेनीवाइज जोकर पहली बार दिखाई देता है। पेनीवाइज जोकर बच्चे को उसकी नाव लौटाने के लिए बुलाता है और अपनी चाल दिखाता है। जैसे ही बच्चा उसके पास जाता है, वह उसका हाथ काट लेता है। इस घटना के बाद वह बच्चा लापता हो जाता है। किसी को नहीं पता कि वह कहां गया। हर कोई सोचता है कि वह खो गया है। इसके बाद एक लड़का माइक दिखाई देता है। वह भेड़ों के आश्रय में होता है, जहां उसे एक भेड़ को मारने के लिए कहा जाता है। वह ऐसा करने में असमर्थ होता है, लेकिन इसे पारिवारिक व्यवसाय मानते हुए उसके लिए यह करना जरूरी था। फिर हम स्कूल के बच्चों को स्कूल में देखते हैं। एक लड़की बेवरली होती है, जिसे उसके सहपाठी बहुत चिढ़ाते हैं। सभी बच्चे गर्मी की छुट्टियां शुरू होने के कारण खुश होते हैं। वहीं एक महिला भी दृश्य में आती है, जो अपनी लापता बेटी की तलाश में थी। एक लड़का हेनरी भी होता है, जो बहुत कठोर स्वभाव का होता है और वह बिल और उसके दोस्तों को चिढ़ाता रहता है। घर लौटते समय बिल को उसके पिता डांटते हैं, क्योंकि बिल को लगता है कि उसका छोटा भाई अभी भी जिंदा है। बिल सोचता है कि नाली में गिरने के बाद उसका भाई गटर की लाइन से गुजरकर कहीं चला गया होगा, लेकिन उसके पिता समझाते हैं कि ऐसा सोचना बंद करो, क्योंकि उसका छोटा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी माँ को यह सब अच्छा नहीं लगेगा। जब माइक मांस की डिलीवरी कर रहा होता है तो वह एक दरवाजा देखता है, जिसके पीछे उसे कुछ रहस्यमय लगता है। वह जगह चीखों से भरी होती है और दरवाजे के पीछे कई हाथ दिखाई देते हैं। अचानक दरवाजा रहस्यमय तरीके से खुल जाता है और माइक का सामना पेनीवाइज जोकर से होता है। इसी बीच हेनरी वहां आता है, माइक को चिढ़ाता है और फिर चला जाता है। बिल का एक दोस्त अपने पिता के ऑफिस में किताब रखने जाता है, जहां वह एक डरावनी पेंटिंग देखता है। वह हमेशा उससे डरता था। ये पेनीवाइज जोकर था जो उसे डराता था। वह उन चीजों का सहारा लेता था जिनसे लोग सबसे ज्यादा डरते थे। बिल अपने दोस्तों के साथ गटर लाइन की ओर बढ़ता है। वहीं बेन लाइब्रेरी में बैठकर कविता लिख रहा होता है और डेरी शहर के इतिहास को पढ़ रहा होता है। वास्तव में यह वही जगह थी। वह डेरी शहर के इतिहास के बारे में पढ़ते हुए जानकारी प्राप्त करता है। ये घटनाएं लोगों की मौतों से संबंधित थीं। इसका मतलब था कि यहाँ कई लोगों की मौत हो चुकी थी। बेन वहाँ एक उड़ता हुआ गुब्बारा देखता है, जो दूसरों को दिखाई नहीं देता, और वह उन्हें पकड़ने के लिए लाइब्रेरी में चला जाता है। फिर एक जला हुआ बिना सिर वाला आदमी बेन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बच जाता है। हेनरी और उसके दोस्त उसे भागने की कोशिश करते हुए पकड़ लेते हैं। वे उसे बहुत मारते हैं और हेनरी तो यहाँ तक करता है कि वह बेन के पेट पर चाकू से H अक्षर खुद देता है। इस बीच एक जोड़ा अपनी कार में वहां से गुजरता है। बेन उनसे मदद मांगता है, लेकिन वे उसे नजरअंदाज कर देते हैं। बेन कार में एक लाल गुब्बारा देखता है, जो संकेत देता है कि कार में बैठा जोड़ा अब पेनीवाइज जोकर के कब्जे में है। किसी तरह बेन वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। हेनरी और उसके दोस्त उसका पीछा करते हैं। दूसरी ओर बिल अपने दोस्त के साथ अपने छोटे भाई की तलाश में शहर के घर लाइन में जाता है, लेकिन वहां उसे एक और बच्चे का जूता मिलता है। लेकिन घायल बेन वहां पहुंच जाता है, इससे पहले कि वे बिल के छोटे भाई की तलाश में अंदर जाते। बिल का एक दोस्त गटर लाइन में प्रवेश करता है ताकि वह बिल के छोटे भाई को खोज सके, और फिर पेनीवाइज जोकर उसे मार डालता है। बिल और उसके अन्य दोस्त पट्टियां और प्राथमिक उपचार की अन्य वस्तुएं खरीद रहे होते हैं, लेकिन उनके पास पैसे कम होते हैं। बेवर्ली भी उसी मेडिकल स्टोर में होती है, जो उन्हें दवाएं खरीदने में मदद करती है। फिर ये दोस्त बेवर्ली को टैंक पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। घर पहुंचने पर बेवर्ली का पिता हमेशा की तरह उसके साथ अजीब व्यवहार करता है। बेवर्ली अपने पिता के व्यवहार से बहुत परेशान रहती थी। वह इतनी ज्यादा उदास हो जाती है कि वह गुस्से में अपने बाल काट लेती है। फिर सभी दोस्त और बेवर्ली टैंक पर बहुत मजे करते हैं। इसके बाद सभी दोस्त बेन के घर जाते हैं, जहां वे डेरी शहर के इतिहास का संग्रह देखते हैं, जो बेन ने इकट्ठा किया था। बेन कहता है कि इस शहर के निवासी एक एक करके गायब हो गए हैं, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि लापता लोगों का कोई सुराग या शव नहीं मिला। लेकिन शहर के कुएं के पास मृत लोगों के खून से सने कपड़े जरूर मिले। यहाँ नियमित रूप से खून बहता था। किसी को नहीं पता था कि उन्हें कौन मार रहा था। फिर बिल का दोस्त एडी दिखाई देता है, जो अपने घर लौट रहा होता है। एडी रास्ते में एक पुराने घर के सामने से गुजरता है। उसी समय उसकी दवाई लेने का समय होता है। वह वहां रुककर अपनी दवाई लेने लगता है। तभी उसे उस घर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह इन आवाजों को सुनकर घबरा जाता है और भ्रम में उसकी दवाई नीचे गिर जाती है। जब एडी अपनी दवाई उठाने जाता है तो एक भयानक, बीमार और अजीब दिखने वाला आदमी उसे डराने लगता है। वह डराते हुए उसे उस पुराने घर की ओर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन डर के कारण एडी घर के पीछे की ओर भाग जाता है। वहां एडी का सामना पेनीवाइज जोकर से होता है,
लेकिन वह किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। उधर जब बेवर्ली घर में आती है तो उसे एक कविता कार्ड मिलता है। वह उसे पढ़ने के लिए बाथरूम में चली जाती है। कविता पढ़ते समय उसे वॉश बेसिन से बच्चों की आवाजें सुनाई देती है। जब बेवर्ली मापने वाली टेप को वॉश बेसिन के ड्रेन होल में डालती है तो वहां से खून भर जाता है और इंसानी बाल भी उसमें फंसे होते हैं जो बेवर्ली के शरीर को लपेट लेते हैं। वे उसे बेसिन के ड्रेन होल की तरफ खींचने लगते हैं। फिर अचानक बेसिन के ड्रेन होल से बहुत तेजी से खून बाहर आता है और पूरे बाथरूम में भर जाता है। बेवर्ली भी खून से लथपथ हो जाती है। बेवर्ली की चीखें सुनकर उसका पिता वहां पहुंचता है, लेकिन वह ऐसे बर्ताव करता है जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। उधर अपने छोटे भाई को याद करते हुए बिल को वहां किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और उसे वहां किसी के पैरों के निशान भी नजर आते हैं। जब वह उन पैरों के निशानों का पीछा करता है तो उसे उसका छोटा भाई दिखाई देता है जो उसे बेसमेंट की ओर ले जाता है। शुरुआत में बिल का छोटा भाई उसे भावनात्मक रूप से बेवकूफ बनाता है और फिर बाद में एक शैतान में बदल जाता है। फिर पेनीवाइज जोकर भी वहां आ जाता है और बिल पर हमला कर देता है, लेकिन ठीक समय पर बिल वहां से भाग निकलता है और अपनी जान बचा लेता है। इसके बाद बेवर्ली अपने दोस्तों को अपने घर बुलाकर बाथरूम दिखाती है। सभी बच्चे वहां खून को देख सकते थे, लेकिन बेवर्ली सोचती है कि उसका पिता इसे क्यों नहीं देख पाया। इसके बाद वे सब मिलकर बाथरूम की सफाई करते हैं। फिर वे आपस में चर्चा करते हैं कि यहाँ कुछ न कुछ गलत जरूर हो रहा है, क्योंकि उनके साथ भी अजीब घटनाएं घट रही हैं। वे सभी उस जोकर की झलक भी देख चुके होते हैं। फिर वे दूर हेनरी की कार और माइक की साइकिल को देखते हैं। वे तुरंत माइक की जान बचाने के लिए वहां दौड़ पड़ते हैं। दूसरी ओर हेनरी और उसके दोस्त माइक को मारते हुए उसे कच्चा मांस खाने पर मजबूर कर रहे होते हैं। उसी समय माइक दूर पेनीवाइज को देखता है जो एक बच्चे के हाथ को खा रहा होता है और वह माइक की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। वहां पहुंचकर वे दोस्त हेनरी और उसके दोस्तों पर पत्थर फेंककर माइक को बचाते हैं। इसके बाद वे सभी लापता बच्चों के पर्चे देखते हैं। तब बेन उन्हें बताता है कि उसने डेरी शहर के बारे में फिर से पढ़ा है। वह बताता है कि डेरी शहर में ये घटनाएं हर 27 साल बाद दोबारा होती है। इस दौरान ज्यादातर बच्चे गायब हो जाते हैं। ये घटनाएं कुछ वर्षों तक चलती हैं और फिर रुक जाती हैं, लेकिन 27 साल बाद यह सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। वे अंदाजा लगाते हैं कि कोई है जो बच्चों को पकड़कर खा जाता है और हर 27 साल बाद वापस आता है। शिकार करने के बाद वह 27 साल का आराम करता है। वे अभी समझ जाते हैं कि बच्चों को उन्हीं चीजों के रूप में डराता जिससे वे सबसे ज्यादा डरते हैं। ज्यादातर बच्चे जोकर से डरते हैं, तो वह जोकर के रूप में आता है। बेन अपने सभी दोस्तों को अपने घर लेकर जाता है और डेरी शहर का नक्शा दिखाता है। वे नक्शे को देखकर समझते हैं कि ये सभी घटनाएं शहर की जल निकासी प्रणाली ड्रेन सिस्टम से जुड़ी हुई हैं और ये सभी नालियां एक कुएं पर मिलती है जो उस पुराने घर के नीचे स्थित है। बच्चे तुरंत समझ जाते हैं कि पेनीवाइज उसी पुराने घर के कुएं में रहता है। एडी पेनीवाइज को देखकर और भी ज्यादा डर जाता है और जल्दी से प्रोजेक्टर को बंद करने की मांग करता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि प्रोजेक्टर अपने आप बदलते हुए दृश्य दिखाता रहता है। उसे देखकर सभी बच्चे रह जाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। फिर स्क्रीन पर बिल के छोटे भाई की फोटो भी नजर आती है। अचानक पेनीवाइज फोटो के रूप में स्क्रीन से बाहर आकर बच्चों को डराने लगता है। सभी बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन बिल फैसला करता है कि उसे उस पुराने कुएं में जाकर पेनीवाइज का सामना करना चाहिए। बिल की बात से सहमत होकर सभी बच्चे उसके साथ उस पुराने घर की ओर जाते हैं। बिल कहता है कि हमें उसका सामना करके उसकी हरकतों को रोकना होगा, नहीं तो ये लापता होने का सिलसिला चलता रहेगा और अगला शिकार हम में से कोई भी हो सकता है। जैसे ही वे उस घर में प्रवेश करते हैं, पेनीवाइज उन्हें कुछ ऐसा दिखाता है जो उन्हें अलग कर देता है। एडी फिर से डर के मारे ऊपर से नीचे गिर जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। रिची को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है जहां चारों तरफ जोकरों की डरावनी मूर्तियां होती हैं। तभी पेनीवाइज भी वहां आ जाता है और रिची को डराने लगता है, लेकिन ठीक समय पर बिल दरवाजा खोलकर रिची को बचा लेता है, इससे पहले कि पेनीवाइज उसे कोई नुकसान पहुंचा सके। इस बीच पेनीवाइज एडी की ओर बढ़ता है, लेकिन बिल और रिची वहां पहुंच जाते हैं इससे पहले कि वह एडी को मार डाले। पेनीवाइज दोनों पर हमला कर देता है। उसी समय बेवर्ली लोहे की एक छड़ उठाकर पेनीवाइज के सिर पर मारती है, जिससे वह घायल हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद वह बच्चों को डराने से नहीं रुकता। फिर वह अपने बड़े नुकीले नाखूनों से बेन को घायल कर देता है, जिससे स्थिति और डरावनी हो जाती है। हालांकि सभी बच्चे एक साथ होते हैं और पेनीवाइज पहले ही घायल हो चुका होता है, इसलिए वह वहां से भाग जाता है बिना किसी और को नुकसान पहुंचाए। बिल देखता है कि पेनीवाइज कुएं की ओर जा रहा है और वह उसका पीछा करता है, लेकिन बाकी बच्चे जल्द ही उस घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचा लेते हैं। फिर बिल अपने दोस्तों से कहता है कि वे पूरी तैयारी के साथ दोबारा उस घर में जाएंगे और पेनीवाइज का डटकर सामना करेंगे, लेकिन उसके इस फैसले से कोई भी सहमत नहीं होता, सिर्फ बेवर्ली को छोड़कर। बाकी सभी कहते हैं कि वे अब दोबारा उस डरावने घर में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। रिची
बिल से कहता है कि उसका छोटा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर बिल को बहुत गुस्सा आता है और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। इसके बाद सभी दोस्त आपस में बिछड़ जाते हैं। बेवर्ली समझाने की कोशिश करती है कि यह पेनीवाइज की चाल है जो उन्हें अलग करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वे एकजुट रहेंगे तो उसका सामना कर सकते हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। दूसरी ओर हेनरी अपने घर के पास रखे एक लेटर बॉक्स पर एक लाल गुब्बारा उड़ता हुआ देखता है। यह संकेत था कि पेनीवाइज वहां मौजूद है। जब हेनरी उस बॉक्स को खोलता है तो उसे उसमें एक चाकू मिलता है। यह वही चाकू था जो उसने जंगल में बेन का पीछा करते समय खो दिया था। चाकू को हाथ में लेते ही पेनीवाइज पूरी तरह हेनरी को अपने वश में कर लेता है और उसे अपने पिता की हत्या करने के लिए उकसाता है। पेनीवाइज के वश में आकर हेनरी अपने सोते हुए पिता को मार डालता है। इसी बीच बेवर्ली का पिता उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन बेवर्ली उसे लात मारकर वहां से भाग जाती है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। लेकिन उसका पिता जबरदस्ती बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। अपनी सुरक्षा के लिए बेवर्ली वॉश बेसिन को उठाकर अपने पिता के सिर पर मारती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद बिल बेवर्ली के घर पहुंचता है और वहां उसके पिता को मृत पाता है। साथ ही दीवार पर लिखा एक संदेश भी देखता है, तुम मारे जाओगे अगर तुमने कोशिश की। बिल अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा करता है और बताता है कि पेनीवाइज बेवर्ली को अपने साथ ले गया है। यह सुनकर वे सभी फिर से एकजुट हो जाते हैं ताकि बेवर्ली को बचाया जा सके। फिर वे पूरी तैयारी और हथियारों के साथ उस घर में वापस लौटते हैं। दूसरी ओर बेवर्ली होश में आती है जब उसके चेहरे पर कुछ बूंदें गिरती है। वह खुद को एक बड़े नाले में पाती है जहां कूड़े का ढेर छत तक फैला हुआ है। वहां उसे हवा में तैरते हुए बच्चों के शव भी दिखाई देते हैं। बेवर्ली वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पेनीवाइज उस पर हमला कर देता है। वह उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन बेवर्ली बिना किसी डर के उसका सामना करती है। जब पेनीवाइज देखता है कि बेवर्ली अब डर नहीं रही, तो वह अपना असली रूप दिखाता है। उसकी आंखों से अजीब रोशनी निकलती है, जिससे बेवर्ली बेहोश हो जाती है। बच्चे कुएं में नीचे उतरते हैं, लेकिन जब माइक की बारी आती है तो हेनरी उस पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन माइक संघर्ष करता है और हेनरी को कुएं में धक्का देकर गिरा देता है। इस बीच नीचे जाते समय उनके एक दोस्त का रास्ता अलग हो जाता है। तभी पेनीवाइज उस पर हमला करता है, डरावनी पेंटिंग वाली महिला का रूप लेकर, लेकिन बाकी दोस्त समय रहते वहां पहुंच जाते हैं, जिससे पेनीवाइज भाग जाता है। इसके बाद बिल अपने छोटे भाई की झलक देखता है और उसे खोजने के लिए अंदर चला जाता है। जब वह बेवर्ली को ढूंढता हुआ वहां पहुंचता है तो देखता है कि वह हवा में उल्टी लटकी हुई है। फिर सभी दोस्त मिलकर बेवर्ली को नीचे उतारते हैं, लेकिन बेवर्ली अभी भी बेहोश होती है। वे सब मिलकर उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी बेन प्यार से उसे गले लगाता है। नतीजतन पेनीवाइज के प्रभाव से मुक्त होकर बेवर्ली को होश आ जाता है। इस दौरान पेनीवाइज बिल को उसके छोटे भाई के रूप में लुभाने की कोशिश करता है और उसे घर चलने का प्रस्ताव देता है। बिल रोते हुए कहता है, मैं जानता हूं कि तुम मेरे भाई नहीं हो, और फिर अपनी बंदूक से उस पर गोली चला देता है। इसके बाद पेनीवाइज अपने असली रूप में आकर सभी पर हमला कर देता है, लेकिन सभी बच्चे एक साथ मिलकर उसका सामना करते हैं। लेकिन पेनीवाइज बिल को पकड़ लेता है और उनसे कहता है, तुम्हारा डर मेरी ताकत को और बढ़ा देगा। वह आगे कहता है, अगर तुम लोग बिल को मेरे पास छोड़ दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम यहाँ से चले जाओ। वह यह भी कहता है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं 27 वर्षों तक आराम करने चला जाऊंगा और तुम सब अपनी जिंदगी में लौट जाओगे। लेकिन पेनीवाइज अपनी ही बातों में फंस जाता है, क्योंकि बच्चे एकजुट होकर उसका सामना करने लगते हैं। वह उन्हें डराने के लिए उनके सबसे बड़े डर का रूप लेता है, लेकिन वे अब डरे हुए नहीं थे। धीरे धीरे पेनीवाइज को खुद डर लगने लगता है, क्योंकि बच्चों की एकता और साहस उसे कमजोर बना रही थी। वे सब मिलकर उसे पीटते हैं और घायल कर देते हैं। आखिरकार पेनीवाइज को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ती है। डर और कमजोरी से ग्रस्त होकर पेनीवाइज भूख की स्थिति में 27 वर्षों के लिए वहां से चला जाता है, और इसी के साथ फिल्म का अंत हो जाता है।